हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे, एनटीपीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी जीके जीएस प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथ ही साथ डेली 2021 के 5 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इसमें किया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश है। ऑप्शन क्या है? चाइना, भारत, बांग्लादेश या सिंगापुर। तो अगर इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा बांग्लादेश। और अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो अदर ऑप्शन क्या है? चाइना। तो चाइना की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका चाइना है। अगर हम चाइना के कैपिटल की बात करें तो चाइना की कैपिटल क्या है? तो आपका यहाँ का कैपिटल बीजिंग है। यहाँ का करेंसी कौन है? तो करेंसी आपका रेमेनबी यहाँ का करेंसी हो जाता है। यहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट की बात कर लें तो शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। भारत की बात कर लें तो भारत विश्व में जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पे है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है? बांग्लादेश है। अगर बांग्लादेश के हम कैपिटल की बात करें तो वो क्या है? तो आपका ढाका हो जाता है। और अगर यहाँ की करेंसी की बात कर लें तो आपका क्या है? रुपया। अगर बांग्लादेश के हम प्रधानमंत्री की बात करें पीएम के, तो वो कौन है? तो शेख हसीना। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात कर लें तो आपका कौन है? तो वो है आपका अब्दुल हामिद यहाँ का प्रेसिडेंट है। और अगर हम अदर ऑप्शन क्या है मेरा? सिंगापुर। तो सिंगापुर की अगर बात करें तो इसका कैपिटल क्या होता है? तो इसका कैपिटल भी आपका सिंगापुर है। और यहाँ का करेंसी क्या है? तो सिंगापुरी डॉलर है। और अगर हम यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट नया कौन बनाया गया है? तो ली सियन लुंग। यहाँ का नया प्रेसिडेंट कौन है? तो ली सियन लुंग है। अगला क्वेश्चन हमारा, रत्नावली के लेखक है। ऑप्शन क्या है? कालिदास, तुलसीदास, गजानंद माधव मुक्तिबोध या रामचंद्र शुक्ला। तो अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है रत्नावली का? तो इसका राइट आंसर आपका तुलसीदास। अदर ऑप्शन की हम बात करें तो अदर ऑप्शन हमारा क्या है? कालिदास की अगर पुस्तक की बात करें तो कालिदास का कौन कौन सा है? तो रघुवंशम है, मेघदूत है, अभिज्ञान, शकुंतलम। ये सब किनका है? तो ये सब आपका कालिदास का है। कौन सा है? तो आपका रघुवंशम है, मेघदूत है और आपका अभिज्ञान शकुंतलम। अदर ऑप्शन क्या हमारा? गजानंद माधव मुक्तिबोध। उनकी पुस्तक की बात कर लें तो चांद का मुंह टेढ़ा है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। अदर ऑप्शन क्या है? रामचंद्र शुक्ला। तो इनके पुस्तक की बात करें तो इनका पुस्तक कौन सा है? तो चिंतामणि किनका बुक है? तो आपका रामचंद्र शुक्ला का बुक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शहर भारत के बगीचों का शहर कहलाता है? ऑप्शन क्या है? मदुरै, बेंगलोर, जयपुर या कोलकाता। तो इसका अगर हम बात कर लें ऑप्शन का तो मदुरै क्या है? तो आपका हो जाता है पर्वों का शहर। किसे कहते हैं? पर्वों का शहर। पर्वों का शहर कौन सा है? तो मदुरै है। अदर ऑप्शन क्या है? बेंगलोर। तो भारत का आपका अगर हम बात करें सिलिकॉन सिटी तो भी आपका बेंगलोर हो जाता है। भारत का इलेक्ट्रिक शहर किसे कहा जाता है? तो वो भी आपका बेंगलोर है। और भारत के बगीचों का शहर अगर हम बात करें तो बगीचों का शहर भी कौन सा है? बेंगलोर है। अदर ऑप्शन का क्या हमारा? जयपुर। तो जयपुर को क्या कहते हैं? तो गुलाबी शहर। जयपुर किस नाम से जानता है? तो जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। और अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता को हम महलों का शहर बोलते हैं। जबकि अगर नवाबों का शहर पूछे तो नवाबों का शहर कौन सा हो जाता है? तो वो आपका लखनऊ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में शुरू किया था? तो ऑप्शन क्या है? असहयोग आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अगवा आंदोलन। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें असहयोग आंदोलन कब हुआ था?
तो 1920 में हुआ था। इसे वापस कब ले लिया गया था? तो 1922 में ले लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका 1857 का क्रांति है। और भारत छोड़ो आंदोलन तो ये कब हुआ था? तो आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये कब हुआ था? तो 1930 को हुआ था। तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य या संघ क्षेत्र की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है? ऑप्शन क्या? गोवा, लक्षद्वीप, दमन और दीप या पांडिचेरी। तो इसका अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा का कौन सा है? तो गोवा का हो जाता है कोंकणी। कोंकणी के यहाँ का आधिकारिक भाषा है। और लक्षद्वीप का कौन सा है? तो लक्षद्वीप का आपका मलयालम हो जाता है, मलयालम। अदर ऑप्शन है हमारा दमन और दीप। तो दमन और दीप तो ये आपका गुजराती हो जाएगा, यहाँ का गुजराती हिंदी दोनों होता है। और फिर आपका अगर पांडिचेरी की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी पांडिचेरी हो जाता है। यहाँ का आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो यहाँ का आधिकारिक भाषा आपका फ्रेंच है। अगला क्वेश्चन हमारा, जय हिंद का नारा किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने कौन सा नारा दिया है? तो आराम हराम है। आराम हराम है का नारा किन्होंने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी का क्या कौन सा था? तो महात्मा गांधी का करो या मरो। ये आपके कब दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सुभाष चंद्र बोस का कौन सा है? तो सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली चलो और आपका जय हिंद, ये दोनों किनका है? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस का हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका कौन सा है? तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किन्होंने कहा है? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा, चार वेदों में किसी एक में जादुई आकर्षण और मंत्र का खाता है? ऑप्शन क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद से क्या लाया गया है? तो ऋग्वेद से आपका गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया? तो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। और अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें 10 मंडल और आपके 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। और ऑप्शन हमारा यजुर्वेद, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें अनुष्ठानों, कर्मकांडों, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन किसमें है? तो वो आपका यजुर्वेद में है। तो है हमारा अथर्ववेद, तो इसमें क्या है? तो इसका आपको जो जादुई आकर्षण का केंद्र मंत्र है, जादू टोना बोल सकते हैं, तो ये सब किस में आता है? अथर्ववेद में आता है। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद में क्या है? तो सामवेद में आपका गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन किसमें किया गया? तो वो आपका सामवेद में किया गया है। और इनके पुरोहित को क्या कहते हैं? तो इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हैरी पॉटर श्रृंखला लिखी है? ऑप्शन क्या है? के रॉबिलॉन्ग। अदर ऑप्शन है केजे रॉबिलॉन्ग, जेके रॉबिलॉन्ग या एके रॉबिलॉन्ग। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था, केजे रॉबिलॉन्ग। बाकी ये सेम था इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अदर ऑप्शन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में आबादी की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन क्या है? बिहार, मिजोरम, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम बिहार की बात करें तो अगर क्वेश्चन रहे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे रहे कि भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पे दिल्ली। लेकिन अगर राज्य अगर वहाँ पे लिखा रहेगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में क्या है? तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा 1
कहाँ पे है, तो आपका प्रतिशत के हिसाब से तो आपका मिजोरम में है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो आपका कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ये कब का रिपोर्ट है, तो वन वन रिपोर्ट कब का, 2019 का वन रिपोर्ट जो आया था उसमें बताया गया है कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो आपका कितना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका हो जाता है 24.56%। अगला ऑप्शन हमारा सिक्किम। तो सिक्किम के क्या है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका ये सिक्किम है। तो आपका ये सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। जबकि जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 है। और अगर हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम कहाँ पे हो गया, आपका सिक्किम में हो गया। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य, तो आपका क्या कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे कम कम क्षेत्रफल वाला राज्य तो आपका गोवा। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन क्या है, आर्यभट्ट, कौटिल्य, अबुल फजल या जहांगीर। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कौटिल्य हो जाएगा। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अदर ऑप्शन क्या है, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का कौन सा पुस्तक था, तो सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत किसका पुस्तक था, तो आपका आर्यभट्ट का। अबुल फजल की पुस्तक की बात करें तो अबुल फजल का कौन सा था, तो अकबरनामा और आपका आईने अकबरी। ये दोनों पुस्तक किसका लिए है, तो ये आपका अबुल फजल का है। और ये किसके शासनकाल में था, तो अकबर के शासनकाल में था। अदर ऑप्शन क्या है, जहांगीर। तो जहांगीर का पुस्तक है आपका तुजू के जहांगीर, जो कि इसने खुद लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है। उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है इसमें, उच्चतम न्यायालय नहीं है। तो अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय का कितना आपका 62 साल है। और अगर उच्चतम न्यायालय की बात करता है तो उच्चतम न्यायालय का कितना हो जाता है, 65 साल या फिर आपका 6 वर्ष। ये दोनों जो पूरा हो जाए इसी में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है। और उच्च न्यायालय का कितना है, तो वो आपका 62 साल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल जिम्मेदार है किसका। तो ऑप्शन क्या है, संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, अध्यक्ष का। तो संसद की अगर बात करें तो संसद का आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल 79 है। और इसका अगर हम निर्माण की बात करें, संसद का निर्माण किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस के द्वारा संसद भवन का निर्माण किया गया था। और अगर हम संसद के अंगों की बात करें तो संसद के कितने अंग हैं, तो आपके 3 अंग होते हैं संसद के। कौन कौन से, तो एक है आपका लोकसभा, एक राज्यसभा और एक होता है आपका राष्ट्रपति। और इसके अगर सदन की बात करें तो सदन कितना है, सदन आपका 2 है। कौन कौन सा है, तो एक आपका लोकसभा हो जाता है और दूसरा आपका राज्यसभा हो जाता है। लेकिन अंग की अगर बात किया था तो अंग कितना है, 3 है अंग आपका, लोकसभा राज्यसभा और आपका एक राष्ट्रपति। अगर ऑप्शन हमारा लोकसभा। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कितना है, तो आर्टिकल 81 है। इसमें अगर हम बात करें इसके पहले बैठक की कब हुआ था, तो आपका 1952 में हुआ था। और उस टाइम इसका नाम क्या था, तो उस टाइम इसका नाम था हाउस ऑफ पीपल था। और अगर 1954 की बात करें तो 1954 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, तो लोकसभा कर दिया गया। अगर वर्तमान लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा के कितने मेंबर हैं, तो आपके 545, जिसमें 543 निर्वाचित है और 2 राष्ट्रपति के द्वारा किए गए हैं। तो वो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो आपके आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं। और आपका अगर राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा में आपके आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। ठीक है। और अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो आपका राज्यसभा है, तो राज्यसभा क्या होता है, तो आर्टिकल इसका अदर ऑप्शन क्या है, राज्यसभा। तो राज्यसभा का चर्चा किसमें किया गया, तो आर्टिकल 80 में क्या किया गया है। और अगर राज्यसभा से रिलेटेड बात करें तो राज्यसभा
एक अस्थाई सदन होता है और यह उच्च सदन भी कहा जाता है, इसलिए इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसके अगर सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल का होता है, जबकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके सदस्यों का 1/3 सदस्य का निर्वाचन होता है। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितने हैं, तो 245 निर्वाचित हैं। 245 अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 245 मेंबर है, जिसमें से 233 निर्वाचित किए गए हैं और आपके 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। उसमें से आपके आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल किसके तहत, तो आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और अधिकतम अगर संख्या की बात करें इसका हम राज्यसभा का, तो कितना होता है, तो आपका 250 होता है। इसमें अगर हम मेंबर की बात करें कि उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो इसके उम्र सीमा 30 वर्ष की उम्र सीमा पार करने के बाद ही आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितना, तो 25 वर्ष की उम्र से आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ का संचालन कौन करता है? ऑप्शन क्या है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और आर्टिकल 75 बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अदर ऑप्शन हमारा भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति की अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 73 से आपका 79 के बीच में बताता है। अगर 73 की बात करें तो क्या बताता है, यह कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि कहाँ से लिया गया है, यह आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगर आर्टिकल 64 की बात करें तो 64 क्या बताता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 65 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेंगे। अगला ऑप्शन क्या है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें मेंबर के बीच में ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनते हैं। लोकसभा के मेंबर के ही अंदर आर्टिकल 93 के तहत इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिवेणी जो कि गंगा जमुना और सरस्वती संगम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन क्या है, वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद या अयोध्या। तो अगर हम वाराणसी की बात कर रहे हैं तो वाराणसी में क्या है, तो आपका सारनाथ, जो कि गौतम बुद्ध के पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो आपके सारनाथ में दिए थे, वो कहाँ पे है, तो आपका वाराणसी में ही पड़ता है। और अगर हम बात कर रहे हैं वाराणसी से तो लाल बहादुर शास्त्री का हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो वो भी आपका वाराणसी में है। फिर आपका BHU जो है, BHU यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पे है, ये भी आपका वाराणसी में। अगर हरिद्वार की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार, और इसे हम गंगा द्वार भी कहते हैं। हरिद्वार को हम गंगा द्वार के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें इलाहाबाद का, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका इलाहाबाद। और इलाहाबाद अगर हम बात करें तो इस इलाहाबाद के नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है प्रयागराज। अदर ऑप्शन की बात करें तो अयोध्या, तो अयोध्या में क्या है, तो आपके राम मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो वो आपका अयोध्या में किया जा रहा है। अगर हम इसके वास्तुकार की बात कर लें तो कौन है, तो राम सुतार, जो कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति के वास्तुकार भी कौन थे, तो आपके राम सुतार थे। वो कहाँ पे है, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आपके कहाँ पे निर्माण किया गया है तो उसका, तो वो आपका गुजरात के केवड़िया में किया गया है, नर्मदा नदी के तट पर। और अगर हम बात कर लें
राम मंदिर के भूमि पूजन कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राम मंदिर के भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को। और क्वेश्चन हमारा, निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन क्या है, कोयला का जलना, दूध का दही बनना, भोजन का पाचन या बर्फ का पिघलना। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नहीं है। तो आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो कुछ पदार्थों में परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे पदार्थ को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या हो जाएगा, तो बर्फ का पिघलना। और अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों का संगठन ही बदल जाता है। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे कोयला का जलना, दूध का दही बनना, भोजन का पाचन। अगर हम कोयला को एक बार जला देते हैं तो वो हमें फिर से कोयला के रूप में नहीं मिलता है, इसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि अगर बर्फ़ को हम एक बार पिघलाते हैं और उससे जब हमें पानी प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम फिर से उसे हम बर्फ़ बना सकते हैं पानी को जमा कर। तो आपका ऑप्शन क्या है इसमें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बर्फ़ का पिघलना। ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष संबंधित है। ऑप्शन क्या है, ऊर्जा से, चाल से, दूरी से या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है, तो इसका हो जाता है जूल। अगर हम चाल की बात करें तो चाल का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड, एसआई मात्रक बोल रहे हैं। और अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, दूरी से संबंधित है। अगर हम प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपका प्रकाश वर्ष के होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये आपका दूरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑन्कोलॉजी का संबंध है। क्वेश्चन क्या है, ऑन्कोलॉजी का संबंध है, किससे संबंध है, पक्षियों से, कैंसर से, सांपों से या फलों से। तो अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों का संबंध किससे है, तो ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का संबंध किससे है, तो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, तो पक्षियों से है। कैंसर का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है, कैंसर से है। सांपों की अगर हम बात करें तो सांपों का हो जाता है ऑफियोलॉजी। सांपों का हो जाता है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी सांपों से संबंधित है। और अगर हम फलों की बात कर लें तो फलों से क्या संबंधित है, तो आपका पोमोलॉजी। और हमको फाइकोलॉजी का संबंध किससे है, तो शैवाल से है। आपको माइकोलॉजी का, अगर हम फाइकोलॉजी की बात करें तो ये आपका शैवाल से है। अगर हम माइकोलॉजी का बात करें तो ये आपका किससे, ये आपका कवक से है। और अगर कैलोलॉजी की हम बात करें तो कैलोलॉजी का संबंध किससे है, तो मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपका कोलोलॉजी में किया जाता है। अगर हम और कुछ बात करें तो राइनोलॉजी का संबंध किससे है, तो राइनोलॉजी का है जंतु के नाक, कान, गले का अध्ययन किससे संबंधित है, तो आपका राइनोलॉजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लेज पास्कल का संबंध है। ऑप्शन क्या है, गणना मशीन, कंप्यूटर, फोटोन या फिर आपका न्यूट्रिनो। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के फादर आपके चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं, चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। और अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन के कौन थे, तो फोटोन आपके आइंस्टीन से संबंधित कौन है, फोटोन है।
अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो आपका न्यूट्रोनो, तो न्यूट्रोनो आपके पाउली 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 से संबंधित है न्यूट्रोनो। क्वेश्चन हमारा, विटामिन ए हमारे शरीर में आवश्यक है। ऑप्शन क्या है? रक्त के थक्के की रोकथाम के लिए, उचित दृष्टि के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं, या पाचन में सुधार के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी, अच्छा ऑप्शन डी क्या है? पाचन में सुधार के लिए। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है? उचित दृष्टि के लिए। विटामिन ए का क्या काम है? तो उचित दृष्टि के लिए ये हमारे शरीर में आवश्यक है। अगर हम रक्त की थक्के की बात करें तो आपका क्या विटामिन के हो जाता है। और अगर हम कुछ विटामिन की बात करें तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका किया था फंक ने। अगर हम कुछ विटामिन की बात कर ले तो विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक आपका रहता है जल में घुलनशील और दूसरा रहता है आपका वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन कौन सा है? तो आपका जल में रहता है बी और सी, ये आपका जल में रहता है। और अगर हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात कर लें तो आपका कौन सा बचता है? ए के बाद आपका हो जाता है डी, बी सी यहाँ है, डी, उसके बाद आपका ई हो जाता है और के। तो ये आपका जल में घुलनशील है बी सी, और ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? तो ऑप्शन क्या है? लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले, या लॉर्ड बेंटिक, या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका अगर हम लॉर्ड मेटकॉफ की बात करें तो आपके ये कौन है? तो भारत में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को माना जाता है। लॉर्ड मैकाले की अगर बात करें तो लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे ही लॉर्ड बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभिक पहल शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? तो ये आपका ऑप्शन सी है। लेकिन अगर हम सिफारिश की बात करें तो सिफारिश कौन किया था? लॉर्ड मैकाले ने। और डलहौजी की अगर हम बात करें तो डलहौजी कौन था? तो ये आपका रेल क्या है? रेल का परिचालन किसने शुरू किया है? तो आपका डलहौजी ने किया है। डाक टिकट ये कब किया था रेल का? तो 1853 में। 1854 में क्या किया था? 1854 डाक टिकट प्रारंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी से बात करें तो हड़प नीति का चलन प्रारंभ किसने किया था? तो आपका हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया? ऑप्शन क्या है? 1975, 1956, 1985 या 1951 में। तो 1975 में क्या हुआ था? तो आपका 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? तो आपका 1975 में। अगला ऑप्शन क्या है? 1956। 1956 में क्या हुआ था? तो 7वां संविधान संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर 1985 की हम बात करें तो 1985 में क्या हुआ था? तो आपका 1985 में अनुसूचित 10 को शामिल किया गया था, जिसमें दल बदल कानून के बारे में बतलाया गया है। दल बदल कानून संबंधित है। अदर ऑप्शन क्या है? 1951। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 1951 हो जाता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन डी हो जाता है, 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय किनके नाम पर लिए जाते हैं? ऑप्शन क्या है? राज्य के गवर्नर, राज्य के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, या राज्य के मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के गवर्नर के नाम पर लिया जाता है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो आर्टिकल आपका कितना है? आर्टिकल आपका 153 में क्या है? तो इसके तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक व्यक्ति 2 या
2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये किन राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थे? ऑप्शन क्या है? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, और दूसरा ऑप्शन है श्रीमती सुचिता कृपलानी, नेक्स्ट है श्रीमती सरोजनी नायडू, या लास्ट ऑप्शन है हमारा श्रीमती अमृता कौर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अदर ऑप्शन क्या है हमारा? सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी, तो ये आपके भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके भारत के पहले महिला मुख्यमंत्री कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। अदर ऑप्शन क्या है? श्रीमती सरोजनी नायडू। तो ये आपके भारत के पहली महिला राज्यपाल, ये भी कहाँ की बनी थी? तो ये भी आपके उत्तर प्रदेश की बनी थी पहली महिला राज्यपाल। की बात हो गया करें तो ये आपका सरोजनी नायडू, और मुख्यमंत्री की बात करें तो ये आपके सुचेता कृपलानी। अगर हम अमृता कौर की बात करें तो अमृता कौर कौन थी? तो आपके पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो आपके अमृता कौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है गदर पार्टी 1913, होम रूल लीग 1916, सूरत अधिवेशन 1909, या कांग्रेस का विलय 1916। तो अगर हम गदर पार्टी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना किन्होंने किए थे? तो आपके लाला लाजपत राय, हाँ लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो आपका 1913 में किया गया था। मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। होम रूल की लीग की बात करें तो इसकी स्थापना आपके एनी बेसेंट हो जाते हैं, और आपके प्लस बाल गंगाधर तिलक, ये कब हुआ था? तो होम रूल की स्थापना आपका 1916 में। ये भी आपका ऑप्शन बी सही है। अगर सूरत अधिवेशन की बात करें हम तो सूरत अधिवेशन आपका 1909 में नहीं 1907 में किया गया था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो आपका कांग्रेस का विभाजन यही 1907 के अधिवेशन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो आपके सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता आपके रास बिहारी घोष ने किए हैं। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत अधिवेशन, या फिर आप कांग्रेस का विभाजन बोल सकते हैं। तो ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। और कांग्रेस का विलय की बात करें तो कांग्रेस का विलय आपका कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ये भी आपका सही है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके अंबिका चरण मजमूदार। ये आपके 1916 में अध्यक्षता थे। और आपके जब आपका कांग्रेस का विघटन हुआ था उस टाइम कौन थे? तो रास बिहारी घोष आपके अध्यक्ष थे। और 1909 में क्या हुआ था? तो 1909 में आपके मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो आपका 1909 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका करंट का रहेगा, जो कि 2021 से संबंधित है। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है इसमें? तेजी से बढ़ने वाला टेक हब शहर है? ऑप्शन क्या है? बेंगलोर। इसमें 1 लाइनर टाइप से क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनाई गई है? तो जेनेट एलेन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन है? तो आपके लद्दाख हो जाता है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहाँ का, अगर भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन सा है? तो आपका लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका लद्दाख में ही पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? यहाँ पे यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? विश्वजीत चटर्जी। अगला क्वेश्चन क्या है? देश का पहला श्रमिक आंदोलन कहाँ बनाया जा रहा? श्रमिक
आंदोलन संग्रहालय ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका केरल में बनाया जा रहा है। लास्ट ऑप्शन क्या, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, तो WHO के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस यहाँ के WHO के वर्तमान प्रमुख है। अगर WHO की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को। धन्यवाद।